औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है उसको रीड कर लेते हैं। कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला पॉइंट वो कह रहा है सेल्स टू ए ₹2500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। वो कह रहा है आपने 2500 की सेल की है ए को, ये है करेक्ट एंट्री। इसको देखते हैं, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा इसको फोकस कीजिएगा। पहला पॉइंट है सेल्स टू ए अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जाहिर बात है सेल से आपसे चीज़ें जाती हैं क्रेडिट और ए को जा रही हैं, ए आपने डेबिट कर दिया। अब वो कह रहे हैं गलती क्या हुई है। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बिलोंग्स टू ए। वो कहता है ए को भी आपने क्रेडिट कर दिया है उस हिज अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने सेल्स को तो क्रेडिट किया ही किया है, ए को भी क्रेडिट कर दिया है, ये आपने गलती की है। इसका मतलब ये हो गया सेल्स अकाउंट बेटा क्रेडिट है 2500 से, ए अकाउंट भी आपने क्रेडिट कर दिया 2500 से, बाय मिस्टेक डेबिट आपने कुछ नहीं किया। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी देखिएगा। ए को डेबिट करना था, किया नहीं किया, तो ए को मैं करूँगा डेबिट। जैसे ही मैंने ए को 2500 से कर दिया डेबिट, ये मैंने क्रॉस कर दिया, इसका काम यहाँ से ख़त्म। ये वाली करेक्ट एंट्री यहाँ पे फैक्ट होगी। सेल्स को क्रेडिट करना था, किया, हाँ जी किया, इसका मतलब ये ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्रॉस। अब बेटा ए को गलती से क्रेडिट भी किया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए जितने से क्रेडिट किया है उतने से डेबिट भी करूँगा ताकि ये कैंसिल हो। ये ओरिजिनल था, ये उसकी कैंसिलेशन। जैसे ही मैंने इसको लिख दिया ये कैंसिल, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ए अकाउंट आपका 5000 से डेबिट हो गया और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आपका 5000 से क्रेडिट हो गया। तो ये चीज़ें थी बेटा। मैं क्रॉस इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको कोई भी फैक्ट ना रहे कि हमने कोई भी ऐसा इम्पैक्ट जो कि रॉन्ग एंट्री का हमारी ट्रांजैक्शंस पे पड़ा है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। क्रॉस से ये होगा कि हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब दूसरा है वो कह रहा है सेल्स टू ए ₹2500। आपने ए को सेल की है 2500 की, डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹250। तो यानी कि यहाँ पे आपने डेबिट ही किया है लेकिन 250 से किया है। तो पहले वही एंट्री देख लेते हैं, सेल्स टू ए ₹2500। तो यहाँ पे कह रहा हूँ जी ए अकाउंट डेबिट, ये हमारी दूसरी टर्म है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2500 से। बेटा आपने गलती क्या कर दिया है, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी कि ए को आपने डेबिट ही किया लेकिन 250 से किया है। तो सेल्स आपने सही क्रेडिट किया है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं की, अकाउंट की बात की है। तो अब हम क्या करेंगे, ए को डेबिट करना था 2500 से, आपने किया, हाँ जी किया तो है डेबिट लेकिन 250 से किए, तो कितना कम किया है, ये अंडर कास्ट वाला काम आ गया, वही पॉइंट आ गया, आपने कम लिखा है। तो हम इसको पूरा करने के लिए मज़ीद लिखेंगे। कितना मज़ीद लिखेंगे कि ये 2500 हो जाए दोनों को मिला के। इस 2500 में से 250 माइनस करें तो आपके पास है 2250। तो ए अकाउंट को मज़ीद 2250 से हम क्या करेंगे, डेबिट। तो जैसे ही ये मैंने कर दिया ये इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। सेल्स को क्रेडिट करना था, किया, हाँ जी किया, ये करेक्ट है। एज इट इज़ यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 2500 से। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 वो कह रहा है परचेज फ्रॉम बी। आपने बी से परचेज की है 2300 की, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 230। जैसे आपने ए से सेल की थी और उसको कम लिख दिया था, ऐसे ही वो कह रहा है बी से परचेज़ किया लेकिन उसको कम लिख दिया है। तो परचेज़ फ्रॉम बी ये ओरिजिनल है, परचेज अकाउंट टू बी अकाउंट।
परचेज से चीज़ें आती हैं डेबिट, और किससे आ रही हैं, बी से, बी अकाउंट क्रेडिट, यह आपका आ जाएगा 2300। तो बेटा आपने गलती क्या कर दी, आपने कर दिया क्रेडिट टू हिज अकाउंट 230, उसके अकाउंट को 230 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब बी अकाउंट को बेटा आपने अंडर कास्ट वाला कॉन्सेप्ट 2300, तो परचेज़ को आपने बिल्कुल ठीक डेबिट किया है एज इट इज़। वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। परचेज़ को डेबिट करना था 2300 से, हाँ जी हमने किया हुआ, इसका मतलब ये हमारा फैक्ट ठीक था। बी को करना था 2300 से, आपने किया जी, किया तो है लेकिन कम किया। इसका मतलब पूरा करने के लिए मज़ीद क्रेडिट करूँगा। इसमें से 2300 में से 230 माइनस करें तो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है जी 2070 आ रहा है। तो बेटा अब आप ये फैक्ट भी लिख दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर आप सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे जो कि 2070 से। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है परचेज फ्रॉम बी ₹2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, जैसे हमने सेल्स में किया था, ए को डेबिट किया था, क्रेडिट किया था इस तरीके से। तो अब वो कह रहा है आपने डेबिट कर दिया। पहले मैं ओरिजिनल एंट्री को देखता हूँ। परचेज़ किया बी से, परचेज अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट क्रेडिट 2300। जैसे ही आपने यहाँ पे लिख दिया तो हम अब इसको आगे पढ़ते हैं। डेबिटेड टू हिज अकाउंट, आपने डेबिट कर दिया है उसके अकाउंट को। इसका मतलब ये हुआ कि आपने परचेज अकाउंट भी डेबिट किया, आपने बी अकाउंट भी डेबिट कर दिया, क्रेडिट आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसी तरीके से देखते हैं, परचेज़ को डेबिट करना था, किया हुआ है, हाँ जी हमने किया हुआ है, इसको हम ओके कर देते हैं। बी को क्रेडिट करना था, किया जी, नहीं किया, तो मैं इसको क्रेडिट करूँगा, बी अकाउंट क्रेडिट 2300 से। अब ये लिख दिया, ये हमारा हो गया ओके। नेक्स्ट आपने इसको डेबिट भी किया गलती से, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं मज़ीद बेटा क्रेडिट करूँगा, तो जो कि आपका बन जाता है 4600। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट से आप 4600 डेबिट कर देंगे। ये आपका हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन देखें जी, वो कह रहा है परचेज फ्रॉम बी ₹1000। आपने बी से परचेज किया 1000 की, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹1500। तो पहले इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं कि आपने बी से परचेज किया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 1000 से। वो कह रहा गलती क्या की है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 1500। आपने उसके अकाउंट को, बी के अकाउंट को 1500 से लिख दिया है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट आपने बिल्कुल ठीक डेबिट किया है। अब देखिएगा रेक्टिफाई, परचेज को डेबिट करना था, हाँ जी बिल्कुल सही डेबिट किया हुआ है। बी को क्रेडिट करना था, हाँ जी किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो जब ज़्यादा कर दिया तो ये ओवरकास्ट है, कैंसिल कितना दे देंगे 500। तो 500 से हम उसको बी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और जैसे ही ये लिख दिया ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट 500 क्रेडिट। ठीक है बेटे, ये था बेटा जी हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।